Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. टॉपिक का नेम है सोल्यूशन। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली आपका एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट 2 है। तो यहाँ पे जब कभी भी हम सोल्यूशंस की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर में क्या होने वाला है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं और फिर उसके बाद फिर आगे एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे कि पूरे चैप्टर वाले पे सबसे पहला जो है चीज़ है वो है हम लोग का। टाइप ऑफ मिक्सचर्स है। तो यहाँ पे चालू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से राइट। तो हम कहते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट all the matter, all the substances are made up of मिक्सचर्स राइट। तो हमारे आसपास में आपने देखा होगा कि आपके जितने भी सारी चीजें हैं जो भी हम यूज करते हैं राइट सारी आपके मिक्सचर से बनी हुई है राइट। हेंस मिक्सचर्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हमारे ज़िंदगी का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप ऑफ मिक्सचर्स, तो दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं जो हम मेजरली कंसर्न्ड है। तो पहला है आपका हेट्रोजेनस और दूसरा है आपका होमोजेनस तरह का मिक्सचर राइट। तो यहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका जो मिक्सचर का कंपोनेंट है वो आपके जो है तो यहाँ पे हम जो है डेफिनेशन लिखते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर्स आर द टाइप ऑफ मिक्सचर्स which have equal concentration और एक्चुअली नॉट इक्वल, सही वर्ड होगा आपका यूनिफॉर्म राइट। यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट एंड जितने भी सारे मिक्सचर्स है जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है आपका ओवरऑल आपका यूनिफॉर्म है। मतलब कि अगर कहीं पे मान लीजिए आपका 2:1 का रेशियो है पार्टिकल का, तो हर एक जगह पे सैंपल में आपको 2:1 का रेशियो मिलेगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का राइट। तो ऐसे सबसे मिक्सचर्स को क्या कहते हैं, हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल कौन सा होता है, तो यहाँ पे आपका एग्जांपल मेंशन है स्टील वॉडका जो आपका अल्कोहल है राइट। फिर एयर राइट जो आपका क्लीन एयर है, जो आपका क्लीन रेन वाटर है, सारे जो यहाँ पे होमोजेनस में राइट। अच्छा अब अगर हम बात करते हैं दूसरे तरह के जो कि है आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर राइट। सो हम कहते हैं कि हेट्रोजेनस मिक्सचर्स आर द टाइप ऑफ मिक्सचर which have non-uniform concentration ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जहाँ कहीं पे भी आपका कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं रहता और आपका जो है कॉन्सेंट जो आपका रेशियो है वो आपका मेंटेन नहीं रहता, वो सारा क्या होता है आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में आता है। अच्छा जब हम बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की तो आप इमेजिन कर सकते कि आपका एक पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़ा के ऊपर जो है सब आपने टॉपिंग्स डाले, तो ज़रूरी नहीं है कि पिज़्ज़ा के आपके टॉपिंग पे हैं जगह पे जो है आपका इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है सारे वेजिटेबल्स या चीज़ का, कहीं पे ज़्यादा होगा कहीं पे कम होगा। तो ये सारे जो है वह क्लासिफाई होता है, एक आपको पिक्चर मिलता है हेट्रोजेनस मिक्सचर्स का। और जनरली हम अगर अपने आसपास में देखें तो ज़्यादातर चीज़ें हमें हेट्रोजेनस मिक्सचर मिलती है, होमोजेनस बहुत कम मिलती है बट कम मिलती है। तो हेट्रोजेनस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जैसे सीरियल राइट। तो आप जैसे केलॉग्स वगैरह डालते हो अपने दूध में, तो उसमें जो
राइट। तो वो आपका जो है हेट्रोजेनस होता है क्योंकि वो सिर्फ फ्लोट करता है, नीचे की तरफ आपको सरफेस में कम मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप आइस की बात करोगे, आइस में भी सेम होगा जैसे सीरियल में होता है, राइट। फिर आता है सॉइल, राइट। तो ये सारे मिक्सचर्स जो हैं आपके हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्लासीफाई किए जाते हैं। तो अगर हम इस चैप्टर की ओवरव्यू की बात करें, पर्टिकुलर चैप्टर जो आपका डील करेगा, दिस चैप्टर will deal the type of solutions and the changes observed in the properties of solution from pure solvent। तो आपका अगर प्योर सॉल्वेंट लिया है उसके कंपैरिजन में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सोल्यूशन बनाया आपने तो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, किस तरीके से चेंजेस वो अफेक्ट कर चीज़ें जो है आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर में डील किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन के कितने टाइप होते हैं, राइट, सोल्यूशन को आप एक्सप्रेस कैसे करते हो, तो जैसे कि मतलब आपने अगर मान लीजिए कोई कॉन्सेंट्रेशन आप बता रहे हो, राइट, तो आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या क्या है, राइट, तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं कि डिफरेंट ways to express concentration, राइट। सो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या आपके अलग अलग तरीके हैं वो भी इस पर्टिकुलर चीज़ में स्टडी करने वाले हैं, राइट। सो ये है आपका पूरा एक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। सो आई होप एक्सप्लेनेशन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।